हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री कुंभन दास। गोवर्धन नाथ जी के परम सेवक थे। सुंदर सुंदर पद गाया करते थे ठाकुर जी के आगे जाकर के। उनका गला बहुत अच्छा था। एक बार फतेहपुर सीकर के राजा ने उनको गायन के लिए बुलाया। पहले तो गए नहीं, बहुत बुलाने पर जब गए तो ऐसा पद गा करके आए कि राजा बेचारा पानी पानी हो गया। राजा ने कहा कि आप दक्षिणा मांगो, क्या चाहिए? तो कुंभन दास जी बोले, जो मांगेंगे सो दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले आज के बाद कभी अपना मुख मत दिखाना हमको, ऐसी दक्षिणा दो, ऐसी दक्षिणा दो कि गिरधर लाल जी के अलावा, श्री गोवर्धन नाथ जी के अलावा कहीं भी मैं गाऊं ना, ये दक्षिणा मुझको दो। देखो हम लोगों के अंदर और भक्तों के अंदर कितना अंतर होता है। हम जगह जगह अपने गुणों का बखान करते हैं ताकि सब हमसे रीझ जाएं, सब हमारी ओर आकर्षित हो जाएं। लेकिन भक्त का स्वभाव है वो अपने गुण को छुपा के रखता है, केवल अपने ठाकुर जी के आगे ही प्रकट करता है। तो कुंभन दास जी की एक बार भक्ति की परीक्षा ऐसी हुई कि श्री गुसाई विठलनाथ जी उनको बोले चलो द्वारिका दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। तो कुंभन दास जी इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए। कुंभन दास जी गुसाई जी से अब कह नहीं सकते कि भाई गुरु आज्ञा है, गुरु आज्ञा तो माननी पड़ेगी। हमारे सब पद वद रहते हैं ना इधर उधर, वो दूर धाड़ के खाएंगे। तो कुंभन दास जी ने निवेदन करते हुए थोड़ी बहुत भाव तो प्रकट किए कि कैसे भी करके गुरु जी मान जाएं, हमको संग नहीं लेके जावें, लेकिन स्पष्ट नहीं बोल पाए कि गुरु जी हम नहीं जा पाएंगे। भाव यही रखा कि गुरु आज्ञा है तो पूर्ण तो करेंगे, जाना तो पड़ेगा। तो जैसे ही गुसाई जी के साथ द्वारिका जाने के, अब देखो कोई सांसारी जगह भी नहीं जा रहे, जा भी वहीं रहे जहां नंदनंदन ही बैठे। द्वारिका में भी तो ठाकुर जी हैं, लेकिन प्रीति देखो कुंभन दास जी के। गोवर्धन से जैसे ही चलना प्रारंभ किया तो इतना समझ लो कि जतिपुरा से और आनेौर तक, जतिपुरा से आनेौर कितना दूर है? नेके ही है, 2 किलोमीटर भी नहीं होगा, 2-3 किलोमीटर ही है। आनेौर तक पहुंचे और वहीं जाकर के कुंभन दास जी के नेत्रों में आंसू भराए। आंसू भराए तो गुसाई जी बोले क्या हुआ कुंभना, तुम रो क्यों रहे हो? तब कुंभन दास जी ने एक पद गाया और पद गा करके क्या बोले, किते दिन वे जुगे बिन देखे। क्या कह रहे हैं कुंभन दास जी? आज कितने सारे दिन निकल गए बिना गिरधर लाल को देखे, जबकि अभी 5 मिनट पहले ही निकले हैं जतिपुरा से। बस 2 किलोमीटर चले और इतने में तो इतने व्याकुल हो गए, रोने लगे और व्याकुल होते बोले, हे गुसाई जी किते दिन वे जुगे बिन देखे। किसको देखे? तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन। कछुक उठत मुख रेखे, कछुक उठत किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे। आहा, तरुण किशोर मतलब बिल्कुल नवीन वपु जिनका है, बिल्कुल कसा हुआ बदन जिनका है, बिल्कुल तरुण अवस्था के नंद नंदन, जो रसिक शिरोमणि हैं, जिनके नेत्र भी रसीले। वल्लभाचार्य जी गाते हैं ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम।
मधुराष्टकम में श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं ठाकुर जी के आप एक अंग को नहीं कह सकते कि ये मधुर नहीं है। आपके सामने कोई कहे देखना ये बालिका कितनी सुंदर है, कितनी भी सुंदर हो उसमें एक कमी तो निकल ही आएगी। ये बालक कितना सुंदर है, कितना भी सुंदर हो उसमें एक कमी तो होगी ही होगी। लेकिन हमारे बिहारी जी में कोई कमी नहीं है। जब नृसिंह भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद से बोले, प्रहलाद सबको डर लग रहा है मेरे रूप से, तुमको डर नहीं लग रहा? तो प्रहलाद ने पता क्या उत्तर दिया? बोले ठाकुर जी क्षमा करना, आप जब आए ना तो मैंने सोचा कि मैं आपको नीचे से ऊपर तक पूरा देखूंगा, पर क्या करूं जब से आप आए हो मैं आपके चरणों को ही देख रहा हूं, मैं उसी से ही भर नहीं पा रहा तो ऊपर कैसे देखूं? जब से आप आए हो मैं आपके चरण ही देख रहा हूं, लोग कैसे आपके मुखमंडल को देख पा रहे हैं, मैं तो चरणों से ही भर नहीं पाया अभी तक। चरणों से जब ऊब जाऊंगा तब घुटना देखूंगा, फिर कटिभाग देखूंगा, फिर वक्ष देखूंगा, अंत में मुख देखूंगा ना। पर क्या करूं जब से आप आए हो मेरी दृष्टि तो चरणों में ही है। सोचो ठाकुर जी कितने सुंदर है। हम बिहारी जी जाते हैं 2 मिनट में बाहर। महाराज स्थिति तो ये कि बिहारी जी गए, शरीर बाहर आ गया लेकिन नेत्र चित्त वृत्ति तन मन पूरा सब भीतर ही रह गया बिहारी जी के पास ही। फिर कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बैठने कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये स्थिति। जब गोसाई जी ने कुम्मन दास जी का ये भाव सुना ना, बोले बताओ ये 2 किलोमीटर चल के 10 मिनट में ये हालत है, ये द्वारिका तो दूर की बात, गोवर्धन की सीमा से बाहर पैर रखते इनके प्राण निकल जाएंगे। कुम्मन दास जी को हृदय से लगा कि गोसाई जी पता है क्या बोले? बोले कुम्मन दास तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम उनको याद करो, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम उनके लिए व्याकुल हो, वास्तव में तो ठाकुर जी तुम्हारे लिए व्याकुल हैं। तुम दौड़ के जाओ वापस उन्हीं के पास ही रहो। तुम व्याकुल नहीं हो, वो व्याकुल हैं तुम्हारे लिए। इसका मतलब बिहारी जी को देखे बिना यदि कभी हृदय में कुतूहल हो, बिना कथा सुने विचलित मन हो जाए, तो यही समझना आप नहीं हो, वो विचलित हैं आपके लिए। हमारे मन में कभी विचलन होता ही नहीं बिहारी जी से मिलने के लिए, कभी विचलन होता ही नहीं वृंदावन जाने के लिए, तो निश्चित है कि आप उनकी गणना में ही नहीं हो। लेकिन चित्त वृत्ति व्याकुल हो जाए, व्याकुलता ये भक्ति का प्रमाण है बंधुओं। जैसे सबके प्रमाण पत्र होते हैं ना, ये बहुत बढ़िया गायक, प्रमाण क्या, ये पत्र देखो प्रमाण पत्र, इन्होंने LLB की है, लॉयर हैं, क्या प्रमाण पत्र देखो, मास्टर्स की है, प्रमाण पत्र देखो। ये भक्त हैं, प्रमाण क्या है? व्याकुलता भक्ति का प्रमाण है। यदि व्याकुल हृदय नहीं है तो भक्त कहना बंद कर दीजिए, आप भक्त हो ही नहीं है। व्याकुलता, दीनता, कितने सारे पॉइंट निकल के आते हैं। कोई लिखने वाला हो तो लिखा करो इनको, ये बढ़िया बातें हैं। यहाँ पे हम नहीं बोलते, यहाँ बैठ के पता ही नहीं कहाँ से भाव आते हैं। कई बार तो हमें ही लगता है कि हम भी कॉपी पेन लेके बैठे, जो बोला हम खुद लिख लें। ये बात है। व्याकुलता भक्ति का प्रमाण। किते दिन वे जुगे। अच्छा देखो एक और बात कहें, ये सब पद हम हर कथा में नहीं सुनाते, ये भी कहीं कहीं प्रकट होते हैं, और ये यहाँ प्रकट हो रहे हैं। इसका मतलब ये बिहारी जी की इच्छा है। नहीं तो कथाएं तो सब जगह होती हैं, सब जगह पद नहीं आते इतनी जल्दी वाणी पर, इतनी जल्दी कथाएं याद नहीं आती। यहाँ बार बार ये भक्त चरित्र याद आ रहे हैं, इसका मतलब इस स्थान का भी प्रभाव है। भरतपुर में निश्चित बिहारी जी विराज रहे हैं, रसिक जन विराज रहे हैं, इसीलिए ये भाव प्रकट हो रहे हैं।